अक्सर आपने कई बार ये सोचा भी होगा और कई बार ये सुना भी होगा कि धोखा देने वाले लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वो बात करते हैं, जिनसे उनकी इच्छा होती है वो उनसे बात करते हैं, और अगर उनका मन भर गया तो वो इंसान को छोड़ भी देते हैं। वो अलग अलग लोगों के साथ बात करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ धोखा देते हैं। वो कभी भी आगे वाले इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं, वो मतलबी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो कभी भी दूसरों के हिसाब से नहीं चलते हैं। ऐसा अक्सर हम सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो जानकर आप हैरान रहने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आप भी ये सोचते हो कि धोखा देने वाले लोग या फिर मतलबी लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखोगे ध्यान से तो आप ये बहुत अच्छे से समझोगे कि वो बस अपनी ज़िंदगी में भटक रहे हैं। वो अलग अलग लोगों से बात करते हैं खुद को खुश करने के लिए। वो लोगों को धोखा देते हैं, शायद उन्होंने आपको धोखा दिया है खुद को खुश करने के लिए। तो वो बस अपनी ज़िंदगी में भटक रहे हैं। वो आज आपसे प्यार की तलाश कर रहे हैं, कल किसी और से प्यार की तलाश करेंगे, कुछ दिन बाद वो किसी और से प्यार की तलाश करेंगे। अब एक भटका हुआ इंसान खुश कैसे रह सकता है? अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। वो हमेशा ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी हमेशा एक इंसान के हिसाब से नहीं चलती है। अगर आज वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका मन भर गया, अब उनकी इच्छा नहीं होती आपसे बात करने की, या फिर इसी बीच उन्हें कोई और पसंद आ गया, तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो किसी और के साथ बातचीत करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आप इस बात को भी समझो, कल को चल के उनका मन किसी और पे आएगा और वो किसी और से बातचीत करने लग जाएंगे। तो बस वो अपनी ज़िंदगी में कभी इधर कभी उधर भटक ही रहे हैं। इसीलिए धोखा देने वाले लोग या फिर छोड़कर जाने वाले लोग खुश नहीं रहते हैं। वो बस ये दिखाते हैं कि वो खुश है, या फिर हम उनके ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो खुश है, लेकिन वो बस एक ऐसी तलाश में है खुशी के, जो खुशी उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस बात को जितने जल्दी समझोगे, आपको उनके बिहेवियर को समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात भी बहुत ध्यान से आप समझना। सनातन धर्म के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि शादी होने तक आपको ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी एज 20-21 साल की होती है, उस वक्त ही हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अब सभी से हम बातचीत करने लगते हैं। हमारे लिए सभी बातें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। जो बातें शादी के बाद एक्सपीरियंस करनी चाहिए, वो सारी बातें हम शादी के पहले ही एक्सपीरियंस करने लगते हैं। हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, हम हमारे गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, जिस वजह से हमें ये सारी बातें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगने लगती है। और शादी के बाद फिर हम एक इंसान के साथ नहीं रह पाते हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शादी के पहले आप इतना घूम रहे थे, फ़ोन पर पार्टनर से बात कर रहे थे, दोस्तों से बात कर रहे थे। अब आपकी इतनी आदत बन गई है कि शादी के बाद आप एक इंसान के साथ कैसे खुश रहोगे। इसीलिए अक्सर शादी होने के बाद भी आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपके साथ चीट करते हैं। क्यों वो आपका धोखा देते हैं? क्योंकि शादी के पहले ही वो सारी बातें एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, तो वो केवल आपके साथ ज़िंदगी इतने आसानी से नहीं बिताएंगे। इसीलिए सनातन धर्म में ये कहा गया है कि आपको शादी तक ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करना चाहिए। आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, आपको सेक्स को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद को संभाल कर रखोगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान भी होगी। अगर आप बहुत पहले ही सब कुछ एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी से हैप्पीनेस चले जाएगी। जो फ्रीडम आपको मिलती है आजकल, जो फ्रीडम है, हम फ़ोन के थ्रू 10 लोगों से बात करते हैं, हम फ़ोन के थ्रू 10 नए दोस्त बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग दोस्तों से बात करते हैं। तो अब इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो हम एक इंसान के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? इसीलिए आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हो कि आप उनके साथ खुश रहोगे, आप उनका दिल नहीं दुखाओगे, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। अब आप कहोगे फिर हम करें तो करें क्या? आज हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, आज हर किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं?
आप बस उस इंसान को समझ सकते हो। अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, किसी और के लिए उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, खुद के मतलब के लिए उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, तो आप इस बात को समझो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने दो। अगर इतनी शक्ति आपके अंदर आ गई कि आप ये समझ जाते हो कि कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम छोड़ना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। हमें पता होता है कि वो इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है, वो इंसान हमसे सही से बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, हमें मतलब के लिए यूज़ कर रहा है, हमारे शरीर को यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें वो इंसान ही चाहिए होता है। तो जब आप ऐसे जाल में फंस जाते हो या ऐसे प्यार में आप फंस जाते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो और वो इंसान आपके साथ गलत किए जा रहा है। इसीलिए अगर कोई आपको धोखा दे, आपके साथ सही से व्यवहार ना करे, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपको उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी और एक बात मैं आपको बताता हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ गलत होगा? बिल्कुल उनके साथ गलत होगा। अब ये समझने वाली बात है कि धोखा देने वाले इंसान को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद कई लोगों के दिल तोड़कर आए हैं। वो सच्चा प्यार डिजर्व ही नहीं करते। मान लीजिए कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपका दिल तोड़ा है, आपको छोड़ दिया है, फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, उन्होंने उनको भी छोड़ दिया आपके बॉयफ्रेंड ने। तो फिर जब भी उनके लाइफ में एक अच्छी लड़की आएगी और वो ये देखेंगे कि इस लड़के का बिहेवियर सही नहीं है, ये लड़का बिल्कुल भी सही प्यार नहीं करता है, सही से बात नहीं करता है, तो वो लड़की उस लड़के को छोड़ के, यानी कि आपके बॉयफ्रेंड को छोड़कर चले जाएगी। यानी कि अगर आप सही हो तो अच्छे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप मतलबी हो, हमेशा खुद के बारे में सोचते हो, तो फिर लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आप बार बार किसी को इग्नोर कर रहे हो, किसी के प्यार का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझ रहे हो, तो आपका बिहेवियर वैसे बन जाएगा। और फिर जिस दिन आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा, वो ये देखेगा कि नहीं, आप तो फीलिंग्स इमोशंस को समझते ही नहीं हो, तो वो भी आपको छोड़कर चले जाएगा। यहीं पे आपके कर्मों का हिसाब हो रहा है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो कोई आकर आपका दिल दुखाएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, भगवान पे भी विश्वास करो। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने आपका दिल तोड़ा तो वो कल ही उनका कोई दिल तोड़ेगा या उनको सबक मिल जाएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और सबको कर्मों का हिसाब या अपने गलत कर्मों का हिसाब मिलता ही मिलता है। इसलिए बस आप अपनी ज़िंदगी को सही कर सकते हो। आप लोगों का दिल मत दुखाओ, गलत लोगों के साथ मत रहो। आप जितना खुद को सही और शांत करके रखोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को कभी भी कंट्रोल करके नहीं रख सकते। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है और वो डाउट आप मुझसे क्लियर करना चाहते हो फ़ोन कॉल पर, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद 30 मिनट्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में जो भी फ़ोन कॉल पर बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ़ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।